हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चंदन एकेडमी में। आज का हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का जो प्रश्नावली 3.2 है दोस्तों, उसको हम बहुत ही आसान भाषा में एकदम बेसिक से समझा देंगे दोस्तों। अगर आपको गणित नहीं समझ में आता है तभी भी हम आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा देंगे दोस्तों। यह चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि केवल इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 18 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। और आप कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस जरूर करें। इसके पहले का पार्ट देखने के लिए तथा कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर संपर्क करें। देखिए दोस्तों, आपके बुक में प्रश्नावली 3.2 में पहला प्रश्न दिया है दोस्तों, निम्नलिखित समस्याओं में रेखीय समीकरण के युग्म बनाइए। यानी जो समस्या यानी जो प्रश्न दिया है इसके नीचे, उसको हम लोग क्या करना है, रेखीय समीकरण का युग्म बनाना है और उसका ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें दो प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न क्या दिया है, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न दिया है दोस्तों, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। क्लास 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित के पहली प्रतियोगिता। अब देखिए दोस्तों, पहली प्रतियोगिता का मतलब हो जाएगा दोस्तों जो अंताक्षरी आपके स्कूल में खिलाया जाता है या जो कंपटीशन होता है उसको क्या कहते हैं, प्रतियोगिता। उसके बाद आगे लिखा है दोस्तों, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार का सवाल लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, जो प्रश्न में पूछा जाता है उसी को मान लेते हैं। प्रश्न में क्या पूछा गया है दोस्तों, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या पूछा गया है, तो हम लोग मान लेंगे कि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए हम लिख दिए हैं, माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y है। ये दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको क्या दिया है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या कितना है, 10। यानी मतलब दोस्तों, प्रथम शर्त में हमें यह दिया है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या मिला दे तो 10 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रथम शर्त से। तो देखिए हम यहाँ पे लिख दिया प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त क्या है दोस्तों, लड़का की संख्या प्लस लड़की की संख्या बराबर 10। तो लड़का का संख्या कितना है दोस्तों, x प्लस है तो प्लस, लड़की की संख्या कितना है y, बराबर कितना आ गया दोस्तों, 10। तो यह हो गया दोस्तों समीकरण नंबर 1। तो हमें क्या करना है दोस्तों, रेखीय समीकरण बनाना है। तो रेखीय समीकरण यह बन गया। यह क्या हो गया दोस्तों, एक समीकरण बन गया। एक और समीकरण बनाना है और उसके बाद ग्राफीय विधि से हल करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द्वितीय शर्त से। देखिए दोस्तों, आगे द्वितीय शर्त लिखा है, लड़कियों की संख्या लड़कों के संख्या से 4 अधिक है। अब देखिए दोस्तों, एक बात आप ध्यान से समझिए। इधर है दोस्तों 10 बराबर इधर लिखा गया है 5, बराबर के इधर है 10 बराबर के इधर है 5। इधर क्या है दोस्तों, 5 अधिका है। इधर क्या है, 5 अधिका है ना। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इधर क्या करेंगे, 5 को जोड़ देंगे तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। जिधर कम रहता है उधर जोड़ा जाता है। तो प्रश्न में आपके दिया है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। यह क्या है दोस्तों, 4 अधिक है और यह 4 कम है। तो जो कम रहता है उसमें जोड़ा जाता है। इसमें हम लोग +4 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए यह पहले कम था ना, तो जो कम रहता है उसमें जोड़ा जाता है। यह अधिक है, यह 10 अधिक है, तो बराबर करने के लिए कम वाले में जोड़ा जाएगा। यहाँ पर भी यह क्या है, लड़की की संख्या अधिक है, लड़कों से 4 अधिक है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जिधर कम रहेगा यानी लड़कों की संख्या कम है तो उसमें 4 जोड़ देंगे। अब देखिए दोस्तों, लड़की की संख्या कितना है, y माने है, बराबर लड़का का संख्या कितना है दोस्तों, x माने है, x +4। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, x और y को एक तरफ करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, x और y एक तरफ है, तो इधर भी क्या करेंगे, x और y को एक साथ करेंगे। तो यह y है तो y लिख देंगे। अब देखिए x बराबर की इधर क्या है दोस्तों, इसके पहले कुछ नहीं है तो क्या है दोस्तों, प्लस है। तो बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। जब बराबर के उधर प्लस में रहता है तो बराबर की इधर आता है तो माइनस में हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, -x बराबर यह 4 है तो 4 रहेगा। तो यह हो जाएगा दोस्तों समीकरण नंबर 2। तो यह 2 रेखीय समीकरण हमें ज्ञात हो गया। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए हम बिंदु ज्ञात करेंगे और बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, एक बार x का मान 0 रखेंगे, उसके बाद एक बार y का मान 0 रखेंगे। अगर आप चाहें तो x का मान कुछ भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम 0 रखेंगे तो आसानी से लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 से माना x बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, इस समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे, इसका मतलब x की जगह पर क्या रख देंगे, 0।
तो यह x की जगह पर क्या लिख देंगे 0, क्योंकि x बराबर 0 मान लिया, प्लस है तो प्लस, y है तो y बराबर क्या है दोस्तों 10। तो यह किसी भी संख्या में 0 जोड़े या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यह 0 गायब हो जाएगा, तो y बराबर क्या बच जाएगा दोस्तों 10। अब देखिए दोस्तों, बिंदु को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग x का मान लिखते हैं, कामा y का मान लिखेंगे। तो x का मान कितना मान है दोस्तों 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 कामा y का मान कितना है दोस्तों 10। तो यह एक बिंदु हमें ज्ञात हो गया। अब इसी तरह क्या करेंगे, इसी समीकरण से दूसरा बिंदु ज्ञात करेंगे। तो दूसरा बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, माना y बराबर 0, एक बार x बराबर 0 माने हैं, एक बार y बराबर 0 मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना y बराबर 0। तो जब y बराबर 0 मानेंगे तो y की जगह पर क्या रख देंगे 0, तो पहले x है तो x रख देंगे। x बराबर 0 यहाँ पे माने थे, यहाँ पे केवल y बराबर 0 माने हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों x प्लस है तो प्लस, y की जगह पर 0 है तो 0 बराबर 10 है तो 10। अब देखिए x में 0 जोड़े या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा दोस्तों 10, यहाँ पे बच जाएगा दोस्तों x बराबर 10। तो अब बिंदु पहले लिखेंगे, बिंदु में पहले x का मान लिखते हैं, फिर y का मान लिखेंगे। x का मान कितना है दोस्तों 10 कामा y का मान कितना है दोस्तों 0, y का मान 0। तो यह दो बिंदु प्राप्त हो गया समीकरण 1 से। अब वही काम क्या करेंगे समीकरण 2 में करेंगे, एक बार x बराबर 0 मान लेंगे, एक बार y बराबर 0 मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना x बराबर 0। तो अब इस समीकरण में x की जगह पर क्या रख देंगे 0, तो यह y है तो y लिख देंगे, फिर माइनस है तो माइनस, और x है, x की जगह पर क्या रखना है 0 बराबर 4। देखिए वायु में -0 जोड़े या घटाए, यहाँ पे घटाना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी किसी भी संख्या में 0 जोड़े या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह हो जाएगा y बराबर 4। तो हमें क्या हो गया, एक बिंदु ज्ञात हो गया। तो सबसे पहले x का मान फिर y का मान। x का मान कितना है दोस्तों, देखिए x का मान जब 0 माने हैं, यहाँ पे सॉरी दोस्तों 4 रहेगा, x का मान 0 माने है तो y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। फिर दोस्तों इसी प्रकार दूसरा बिंदु निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे माना y बराबर 0, y बराबर 0 मानेंगे तो y की जगह पर क्या रख देंगे 0। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, y की जगह पर 0, तो पहले 0 माइनस x बराबर 4। अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों, यह 0 तो पहले है ना, तो ये खत्म कर देंगे, तो क्या बचेगा दोस्तों माइनस का x, क्योंकि माइनस इसके साथ है तो रहेगा बराबर 4। देखिए पहला में क्या था दोस्तों, -0 के साथ था, तो 0 घट जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस क्या है x के पहले है तो यहाँ पे रखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों माइनस को उधर भेज देंगे, तो क्या माइनस को उधर भेजेंगे तो प्लस होगा, नहीं, केवल जब माइनस को उधर भेजेंगे तो वह माइनस चला जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों -4। तो यहाँ से दो बिंदु ज्ञात, तो यहाँ से एक और बिंदु ज्ञात हो गया। तो सबसे पहले x का मान कामा y का मान। x का मान कितना है दोस्तों -4 कामा y का मान कितना है दोस्तों 0। तो देखिए दोस्तों इस समीकरण से यह दो बिंदु प्राप्त हो गया, और इस समीकरण से यह दो बिंदु प्राप्त हो गया। तो इन दोनों बिंदुओं को हम कॉपी पे लिख दे रहे हैं, उसके बाद आपको ग्राफ विधि द्वारा समझा रहे हैं। देखिए दोस्तों हम बिंदुओं को लिख दिए। तो पहला बिंदु क्या है दोस्तों 0 कामा 10। तो सबसे पहले x का मान होता है, फिर y का मान। तो x बराबर कितना है 0। तो देखिए इस ग्राफ में हम यानी जो x में प्लस रहेगा वो इधर चलेंगे, और जो माइनस रहता है इधर चलते हैं। फिर y में जो प्लस रहता है ऊपर, और y में जो माइनस रहेगा उसको नीचे चलेंगे। तो देखिए पहले क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों जो बिंदु लिखा जाता है उसमें पहले x का मान होता है, फिर y का मान। तो x की जगह पर क्या है दोस्तों 0 है, तो हमें x पर क्या चलना है 0 का मतलब कुछ नहीं चलना है। तो इसके बाद देखिए दोस्तों y की जगह पर कितना है 10। तो 10 y में 10 किधर चलेंगे ऊपर। तो देखिए y में 10 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 0 कामा 10। तो यह हमें एक बिंदु यहाँ पे ज्ञात हो गया। फिर आगे देखिए दूसरा बिंदु दिया दोस्तों 10 कामा 0। तो 10 क्या है दोस्तों x के स्थान पर है, तो x किधर चला जाता है इधर। तो x चलेंगे 10 1 2 10 यहाँ पे है, x पे 10 कहाँ पे है यहाँ पे। तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों 10 कामा 0। अब देखिए दोस्तों दो बिंदु ज्ञात हो गए, एक यह बिंदु और एक यह बिंदु। इन दोनों बिंदुओं को हम लोग आपस में मिला देंगे। देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिला दिए। फिर अब देखिए दोस्तों दूसरा समीकरण का दो बिंदु किया आया था 0 कामा 4 और -4 कामा 0। तो सबसे पहले 0 कामा 4 देखेंगे। तो 0 क्या है दोस्तों x के जगह पर है, तो x पर कुछ नहीं चलना है। फिर y का मान कितना है 4। तो y किधर चलते हैं दोस्तों ऊपर, तो 4 यहाँ पे y है। इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों 0 कामा
4। अब देखिए दोस्तों उसके बाद दूसरा बिंदु है -4, 0। तो -4 क्या है दोस्तों, यक्स के स्थान पर है, तो यक्स वाले यही ना है, यह यक्स वाला, तो माइनस किधर चलेंगे, इधर, यानी यह बिंदु क्या है -4 और कामा 0 है तो 0, तो यह बिंदु हो जाएगा दोस्तों -4, 0। अब हम लोग इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। अब देखिए दोस्तों जब यह दोनों रेखा जा रही है तो कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे, तो इस बिंदु का मान हो क्या होगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम लोग यक्स का मान लिखते हैं, तो यक्स पर देखिए कहाँ पे है, यक्स इधर होता है ना, इधर यक्स होता है, तो यक्स का मान कितना है दोस्तों 1 2 3, देखिए यह 3 के सुझाई में है, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा 3। फिर कामा वाई, वाई का मान ऊपर चलते हैं तो ऊपर कितना है 1 2 3 4 5 6, यह 7 के सीधा में है, तो वाई का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 7। तो यह बिंदु कितना निकल गया 3, 7। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है, यह यक्स का मान है, यह यक्स का मान है और यह वाई का मान है, यानी यक्स की जगह पर कितना है दोस्तों 3 और वाई का मान कितना है 7। तो हम लोग देखिए यहाँ पे माने थे लड़कों की संख्या कितना माने थे दोस्तों यक्स, तो यक्स का मान कितना आ गया 3, यानी लड़कों की संख्या कितना है दोस्तों 3 है। उसके बाद लड़कियों की संख्या कितना माने थे वाई, तो वाई के स्थान पर कितना है दोस्तों 7, यानी लड़कियों की संख्या कितने हो जाएगी 7। तो हमें यही बताना था कि लड़कों और लड़कियों की संख्या। अब देखिए दोस्तों हम आपको इसका अगला सवाल बता रहे हैं। अब देखिए दोस्तों इसी में का दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या दिया है दोस्तों, दूसरा प्रश्न है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। फिर आगे दिया है दोस्तों जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है हमें दोस्तों। तो हम अभी आपको बताए हैं इस टाइप के सवाल को कैसे लगाते हैं। सबसे पहले मानते हैं, क्या मान लेंगे दोस्तों, जो प्रश्न में पूछेगा उसी को मान लेंगे। तो क्या पूछा है दोस्तों, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य, तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लिख दिए, माना एक पेंसिल का मूल्य x तथा एक कलम का मूल्य y है। उसके बाद देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। तो यह क्या है दोस्तों प्रथम शर्त में दिया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रथम शर्त से। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त में क्या है दोस्तों 5 पेंसिल और यानी प्लस 7 कलम का मूल्य कितना है दोस्तों 50 रुपया। अब देखिए दोस्तों एक पेंसिल का दाम 3 रुपया है, तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, इसमें 5 का गुणा कर देंगे, यानी जितना पेंसिल हमें ज्ञात करना होता है उतना का हम लोग गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक पेंसिल का दाम कितना है x रुपया, तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, तो 5 पेंसिल का दाम हो जाएगा दोस्तों 5 गुणे x, तो 5 का x में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 5x। तो देखिए यह 5 पेंसिल है तो यहाँ पे 5x हो जाएगा, प्लस एक कलम का मूल्य y रुपया है, तो 7 कलम का मूल्य क्या हो जाएगा, 7 में y का गुणा कर देंगे, तो जब 7 में y का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा दोस्तों 7y बराबर 50। यह क्या होगा दोस्तों समीकरण नंबर 1। उसके बाद दोस्तों आगे लिखा है द्वितीय शर्त में। द्वितीय शर्त में लिखा है दोस्तों 5 कलम और 7 पेंसिल का मूल्य कितना है 46 रुपया। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए द्वितीय शर्त से 5 कलम और 7 पेंसिल का मूल्य क्या है दोस्तों 46 रुपया, यह प्रश्न में दिया है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, एक पेंसिल का मूल्य है x रुपया, तो 7 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा दोस्तों 7x, फिर प्लस है तो प्लस 5, एक कलम का मूल्य है y रुपया, तो 5 कलम का मूल्य हो जाएगा दोस्तों 5y बराबर क्या है दोस्तों 46 रुपया का मिल रहा है। तो यह हो जाएगा दोस्तों समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों समीकरण से एक बार x का मान 0 रखेंगे, एक बार y का मान 0 रखेंगे। देखिए समीकरण 1 में लिखेंगे माना x बराबर 0। देखिए यहाँ पे लिख दिया माना x बराबर 0, तो इस समीकरण में x की जगह पर क्या रख देंगे 0, तो 5 है तो 5 गुणे x का मान कितना 0, प्लस है तो प्लस 7y बराबर 50। देखिए 5 का 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, किसी भी संख्या का जब 0 में गुणा होता है तो वह 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा, तो यह खत्म हो जाएगा, यानी कि जब यहाँ पे 0 हो जाएगा तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ेगा घटाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या बच जाएगा दोस्तों 7y बराबर 50। यह क्या हो जाएगा दोस्तों, यह 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो 7y बराबर 50 बच जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों, जब बराबर के इधर गुणा में रहता है तो बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बट्टे में यानी भाग्य में हो जाएगा। तो यह हो जाएगा y बराबर 50 बट्टे 7। 7 क्या हुआ दोस्तों बराबर के इधर बट्टे में चला गया।
अब देखिए दोस्तों, अगर आप 50 में 7 का भाग देते हैं तो आएगा दोस्तों 7.14। आप भाग देकर देख लीजिए, हम भाग देंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो y का मान कितना आ गया दोस्तों? 7.14। तो हम बिंदु कैसे लिखते हैं? सबसे पहले x का मान कामा y का मान। x का मान कितना है दोस्तों? 0 और y का मान 7.14। अगर अगर आप चाहें तो x और y का मान दूसरा कुछ भी मान के लगा सकते हैं, लेकिन 0 मानेंगे तो आसानी से लग जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों, माना y बराबर 0, माना y बराबर 0। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस समीकरण में y के जगह पर क्या रख देंगे? 0। तो पहले 5x है तो 5x, प्लस है तो प्लस, 7 है तो 7, गुणे y की जगह पर 0 बराबर 50। अब देखिए दोस्तों, यह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी यह खत्म हो जाएगा। बच किया गया है दोस्तों केवल 5x। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा? 50। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों के बीच में गुणा है तो बराबर की इधर भेजेंगे 5 को, तो बट्टे में हो जाएगा। यह हो जाएगा x बराबर 50/5। 50 में 5 से भाग देंगे तो यह 10 बाद में जाएगा। तो x बराबर क्या होगा दोस्तों? 10। अब हम लोग बिंदु का मान, x का मान कितना है दोस्तों? 10 कामा y का मान कितना है? 0। तो यह दो बिंदु प्राप्त हो गया। अब वही काम इसमें करेंगे, एक बार माना x बराबर 0, एक बार y बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे माना x बराबर 0। x बराबर 0 मानेंगे तो x की जगह पर 0 रख देंगे, तो हो जाएगा 7 गुणे x की जगह पर 0 प्लस 5y है तो 5y बराबर क्या है दोस्तों? 46। यह 0 हो जाएगा, यानी यह खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा? केवल 5y। 5y बराबर क्या होगा दोस्तों? 46। अब देखिए दोस्तों, 5 इधर क्या है? गुणा के रूप में है तो बराबर किधर जाएगा? तो बट्टे के रूप में। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 46/5। 46 में दोस्तों 5 से भाग देंगे तो आएगा 9.2। तो y का मान कितना होगा दोस्तों? 9.2। तो सब बिंदु लिखने के लिए सबसे पहले x का मान कामा y का मान। x का मान कितना है दोस्तों? 0 और y का मान 9.2। अब क्या करेंगे दोस्तों? y बराबर 0। तो माना y बराबर 0 है तो y की जगह पर क्या लिख देंगे? y बराबर 0 है तो y की जगह पर 0 रख देंगे। तो यह है 7x प्लस 5 गुणे y की जगह पर 0 बराबर 46। 7x है तो 7x, यह क्या होगा दोस्तों? 0 होके खत्म हो जाएगा, बराबर क्या है? 46। अब 7 इधर क्या है दोस्तों? गुणा के रूप में है, बराबर किधर जाएगा? तो बट्टे के रूप में। x बराबर हो जाएगा 46/7। 46 में दोस्तों 7 से भाग देंगे तो आएगा दोस्तों 6.7। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6.7। बिंदु लिखने के लिए सबसे पहले x का मान कामा y का मान लिखते हैं। तो x का मान कितना है दोस्तों? 6.7 कामा y का मान 0। तो यहां से दोस्तों दो बिंदु ज्ञात हो गया और यहां से दो बिंदु ज्ञात हो गया दोस्तों। और इन सभी बिंदुओं को हम कॉपी में लिखकर ऐसे इसका ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, इन सभी बिंदुओं को हम लोग लिख दिए। तो पहला बिंदु क्या है दोस्तों? 0,7.14। तो 0 क्या है दोस्तों? x का मान है, तो हम लोग x का मान इधर चलते हैं तो x में 0 चलना है, यानी कुछ नहीं। और y का मान कितना है दोस्तों? 7.14 है, तो y का मान ऊपर चलते हैं। तो देखिए 7 कहाँ पे है? 7 यहाँ पे है। और आप जूम करके देख लीजिए, 7 के बाद क्या लिखा है? 1। तो एक छोटा वाला 1, आप जूम करके देख लीजिए, इसमें बहुत छोटे छोटे लाइन खींचा गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,4। ठीक, तो यह बिंदु क्या हो जाएगा दोस्तों? 0,7.14। फिर आगे देखिए दोस्तों, दूसरा बिंदु है 10,0। तो 10 क्या है दोस्तों? x का मान है, तो x का मान किधर चलते हैं? इधर। तो यहाँ पे हो जाएगा 10,0। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों? इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। यह मिला दिए दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, दूसरा समीकरण का दो बिंदु है, तो इसका पहला है दोस्तों 0,9.2। तो 0 क्या है दोस्तों? x का मान है और y का मान कितना है? 9.2। तो देखिए y पर 9 यहाँ पे है और 0.2, यानी यह बिंदु छोटा छोटा देखिए, इसमें यहाँ पे आ जाएगा 9.2। तो यह बिंदु का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 का मान 9.2। फिर देखिए दोस्तों, अगला बिंदु दिया है 6.7,0। तो x का मान कितना है दोस्तों? 6.7। तो देखिए इसमें 6 कहाँ पे है? यहाँ पे है, और 0.7 चलेंगे तो यह छोटा वाला गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आएगा। इस बिंदु का नाम हो जाएगा दोस्तों 6.7,0। अब इन दोनों बिंदुओं को हम आपस में मिला देंगे।
तो अब देखिए यह कहाँ पे मिला है, यहाँ पे। तो यक्स और वाई का मान लिखते हैं, तो यक्स पे कितना चला, यानी इधर कितना है दोस्तों, 1 2 3, यानी इसके सोझाई में है, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 कामा वाई, वाई कितना है दोस्तों, वाई ऊपर गिनते हैं, तो वाई का मान कितना है, 1 2 3 4 5 वाले के लाइन में है, तो वाई का मान कितना हो जाएगा, 5। तो अब देखिए दोस्तों इसमें यह यक्स का मान हो जाएगा, फिर यह वाई का मान, यानी यक्स का मान 3 आ गया और वाई का मान 5 आ गया। तो देखिए पेंसिल का मूल्य कितना माना गया दोस्तों, यक्स, तो यक्स की जगह पर कितना आ गया, 3, तो यक्स बराबर 3, यानी फिर क्या पूछा है, कलम का मूल्य, तो कलम का मूल्य वाई है, तो वाई की जगह पर कितना है दोस्तों, 5, तो यहाँ पे लिख देंगे वाई बराबर 5, यानी कलम का मूल्य 5। यही हमको बताना था दोस्तों कि एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य हमें बताना था, और यह हमें ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों यह पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया।